जब बच्चा एफर्ट्स की वैल्यू समझता है तो फेल्योर से डरता नहीं और धीरे धीरे उसका माइंड ग्रोथ की तरफ डेवलप होता है। 7 से 11 साल की उम्र ये वो एज होती है जहाँ बच्चे सबसे तेज़ी से सीखते हैं, लेकिन यही वो उम्र भी है जहाँ पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो, बच्चा पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं करता, बच्चे को बार बार समझाने के बाद भी याद क्यों नहीं रहता है, या फिर मोबाइल छोड़कर किताबों में इंटरेस्ट कैसे लाए, ऐसे कई सारे सवाल। और कई बार पेरेंट्स अननोइंगली ऐसे गलतियां कर देते हैं जो बच्चे का कॉन्फिडेंस और लर्निंग दोनों कमज़ोर कर देती आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी और साइंस आज हमें क्लियरली बताती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका ब्रेन कैसे डेवलप होता है और पेरेंट्स क्या करें जिससे बच्चा नेचुरली पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 7 साइंटिफिक पेरेंटिंग टिप्स के बारे में जो 7 से 11 साल के बच्चे की पढ़ाई में फोकस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हो, टीचर हो या छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो, टिप नंबर फर्स्ट, फियर नहीं, कनेक्शन ज़रूरी है। देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे डर से नहीं कनेक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा इमोशनली सेफ फील करता है तो उसका ब्रेन बेटर लर्निंग करता है। अगर हर टाइम सिर्फ डांटना, चिल्लाना या प्रेशर देना होगा तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागने लगेगा। इसलिए प्यार से समझाइए, क्योंकि काम पेरेंट्स अक्सर बेटर लर्नर्स बनाते हैं। देखो, टिप नंबर सेकंड, शॉर्ट स्टडी लेसन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यस, देखो 7 to 11 साल के बच्चों का अटेंशन स्पैन लिमिटेड होता है, इसलिए 2-3 घंटे कंटिन्यूसली बैठाकर पढ़ाना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। देखो, साइंटिफिक तरीका क्या है, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। इससे ब्रेन फ्रेश रहता है। देखो, अभी मैं ट्यूशन ले रही हूँ तो मेरा ट्यूशन का टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है, अगर मैं 3-4 बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो बाकी बच्चों को मैं कुछ एक्टिविटीज़ देती हूँ जिससे बच्चे कंटिन्यूसली स्टडी में नहीं बिजी रहेंगे, बट उनका ब्रेन एक्टिविटीज़ करते रहेगा, देन उनका स्टडी में भी इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा। इससे क्या होता है, ब्रेन फ्रेश रहता है, माइंड डाइवर्ट भी नहीं होगा और बच्चा कंटिन्यूसली बिजी भी रहेगा। देखो, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मोबाइल दे दिया, नो। आप ब्रेक के लिए थोड़ा पानी दे दीजिए पीने के लिए, बच्चों को वॉक कराइए, स्ट्रेचिंग कराइए। इससे क्या होगा, शॉर्ट फोकस स्टडी बनेगी और ये स्टडी बच्चों को ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाती है। देखो, टिप नंबर थर्ड बताना चाहूँगी, विजुअल लर्निंग यूज़ करो। देखो, इस एज के बच्चे विजुअल से जल्दी सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चार्ट्स यूज़ करो, पिक्चर्स दिखाओ, कलर्स यूज़ करके या फिर फ्लैश कार्ड्स दिखा के। ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर मैथ्स बोरिंग लगती है तो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करो, अगर साइंस टफ लगती है तो स्मॉल प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स दिखाओ। देखो, ब्रेन एक्टिविटीज़ और विजुअल्स को जल्दी याद रखता है। देन देखते हैं टिप नंबर 4, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। देखो, बहुत पेरेंट्स अननोइंगली कंपैरिजन करते हैं। देखो, दूसरे के बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, देखो शर्मा जी का बेटा कितने अच्छे से स्टडी करता है। नो, कंपैरिजन से बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होता है। देखो, हर बच्चा यूनिक होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई प्रैक्टिकल थिंकर होता है। सो सक्सेसफुल पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट परफेक्ट बच्चा बनाना नहीं, बल्कि बच्चे को स्ट्रेंथ समझना है। यस, टिप नंबर 5 बताना चाहूँगी, एफ़र्ट की तारीफ़ करो। यस, साइंस कहती है बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, एफ़र्ट के लिए भी एनकरेज करो। रॉन्ग तरीका क्या होता है पता है, जब बच्चे को हम बोलते तुम जीनियस हो
नो, बेटर तरीका ये है कि तुम बच्चों को बोलो तुमने जो मेहनत की वो अच्छी की। जब बच्चा एफ़र्ट्स की वैल्यू समझता है तो फेल्योर से डरता नहीं और धीरे धीरे उसका माइंड ग्रोथ की तरफ डेवलप होता है। टिप नंबर 6 बताना चाहूँगी, रूटीन फोकस इम्प्रूव करता है। बच्चे का रूटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चिल्ड्रन का ब्रेन रूटीन पसंद करता है। फिक्स स्लीप टाइम हो, फिक्स स्टडी टाइम हो, फिक्स प्ले टाइम हो। जब डेली रूटीन स्टेबल होता है तो बच्चा मेंटली सिक्योर फील करता है। लेट नाइट मोबाइल, इरेगुलर स्लीप ये फोकस और मेमोरी दोनों वीक करते हैं। सो हेल्दी रूटीन क्या है? बेटर लर्निंग। देन टिप नंबर 7, क्वेश्चंस पूछने दो। कई बार बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं और पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी इंटेलिजेंस की निशानी है। अगर बच्चा क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसका ब्रेन एक्टिव है, इसलिए उससे तुम चुप मत कराओ, इनकरेज करो। इवन अगर आंसर नहीं पता तो साथ में खोजो। ऐसे बच्चे फ्यूचर में कॉन्फिडेंट लर्नर बनते हैं। तो फाइनली 7 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका क्या है? देखो, प्रेशर से नहीं, सपोर्ट से पढ़ाइए। फियर से नहीं, कनेक्शन डेवलप कीजिए। कंपैरिजन नहीं, अंडरस्टैंडिंग दीजिए। और याद रखिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, उन्हें पेशेंस, गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट्स भी चाहिए होती है। अगर पेरेंट और टीचर सही तरीके से सपोर्ट करे तो बच्चा सिर्फ मार्क्स नहीं, लाइफ में भी कॉन्फिडेंट बनता है। तो अगर आप एक पेरेंट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे की स्टडीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, रेज हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट किड्स एंड स्टे हेल्दी।